सिंध के लिए 1241 अरब से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। मुराद अली शाह कहते हैं बजट खसारा 18.38 अरब। टैक्स वसूली का मजमूई तखमीना 313 अरब है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तरक्याती अखराजात 2232 अरब से जायद रखने की तजवीज़। गुर्बत के खात्मे के लिए 200 अरब। ज़राअत के लिए 15 अरब से जायद रखने की तजवीज़। टिड्डी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 440 मिलियन। तालीमी शोबे के लिए 2245 अरब मुख्तस। वज़ीर आला सिंध की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। सिंध में शोबे सेहत के लिए 1939 अरब से जायद मुख्तस। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड कायम कर दिया। हेल्थ वर्कर्स को एक तनख्वाह के बराबर हेल्थ रिस्क अलाउंस मिलेगा। कोरोना टेस्टिंग की इस्तिताअत को बढ़ाकर 11,450 मिलियन रोजाना कर दिया। पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों से बचाव के प्रोग्राम्स के लिए 7 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। मुराद अली शाह बोले वफाकी हुकूमत टीम वर्क की अफादियत के तस्वुर को नहीं समझ सकी। वफाक ने हमारे 3 बड़े अस्पतालों के अमूर अपने हाथों में लेने की कोशिशें की लेकिन नाकाम रहा। अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अख्तर मेंगल का कहना था अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद गुज़िश्ता बजट में साथ दिया, मगर वफाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया। आज तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद तोड़ते हुए दुख हो रहा है। अगर तजावीज़ को हल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इनको नोट तो कर लें। अगर नोट करने के लिए कागज़ और पेंसिल नहीं तो हम चंदा देने के लिए तैयार हैं। ऐवान में रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे। अख्तर मेंगल के ऐलान ने वफाकी हुकूमत के हल्कों में हलचल मचा दी। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में 4 वोट से महरूम हो गई। सेनेट में भी 1 वोट कम हो गया। अख्तर मेंगल की अलहदगी के बाद हुकूमत के पास मेंबरान की तादाद 180 रह गई। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन का खात्मा, गुर्बत में कमी और अवामी खिदमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची में इत्तेहादी जमातों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा माजी में इक़्तिदार में रहने वाली सियासी क़यादत ने अवामी खिदमत नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद की खातिर इक़्तिदार का इस्तेमाल किया। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों बशमूल सिंध के साथ हर मुमकिन ताउन कर रही है। वज़ीर आज़म लाड़काना के एहसास प्रोग्राम सेंटर पहुँच गए। में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। मरहूम 1997 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तारिक अजीज को 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। तारिक अजीज के इंतकाल पर सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड 136 अफराद जाँ बहक। अमवात 2975 तक पहुँच गई। मजीद 5839 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 1,54,760 हो गई। मुआविन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं WHO ने डेक्सामेथाजोन नामी दवा को कोरोना के खिलाफ पहली दवा करार दिया है। दवा के इस्तेमाल से कोरोना से अमवात में कमी वाक़ई होगी। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। पाकिस्तान में डेक्सामेथाजोन के बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज की वतन वापसी उनका आईनी हक है। बैरून मुल्क से आने वालों के अब कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी के जरिए करंतना में मौजूद अफराद की निगरानी की जाएगी। मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं अब तक 80,000 अफराद को वतन वापस लाया गया। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की नौकरियाँ ख़त्म हो गई उनकी वापसी पहला हक है। वतन वापस आने वालों को एहसास प्रोग्राम और हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। सूरत हाल ख़राब होने पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल किया जा सकता है।
भर में कोरोना का फैलाव महदूद करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, महकमा दाखिला की तरफ से करार दिए गए रेड जोन्स में पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्ते तैनात होंगे। तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी और गैर सरकारी दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। अशिया ज़रूरिया की दुकानें, क्लिनिक, अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स मुजव्वज़ा औकात में खोले जा सकेंगे। मुकम्मल लॉकडाउन के नतीजे में मुआशी सरगर्मियों की बंदिश गरीब आवाम के लिए मौत का परवाना है। आइए कोरोना से महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर किरदार अदा करें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के मुतादिद इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी ज्यादा मुतासरा इलाकों की बंदिश। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन। कल मजीद 2 सेक्टर सील करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में 22 जून तक मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज। कराची के जिला जनूबी के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। जिला गरबी, शर्की और कोरंगी के मुतासरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। कोरोना मरीजों के लिए इलाज की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, इमरान खान ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स की कमी और अदम दस्तियाबी का नोटिस लें। इमरान खान आवाम को हालात के रहमो करम पर न छोड़ें। अस्पतालों का दौरा करें और देखें लोग किस तरह परेशान हैं। आटा, चीनी, अंडे, दालें और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पहले ही क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल के हल और कोरोना का फैलाव कम करने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से गौर। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने छोटे कारोबार को रिलीफ देने के लिए 56 अरब रुपए की टैक्स छूट दी। कोरोना से मुतासरा कारोबार को इस तारीखी इक़दाम से रिलीफ मिलेगा। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए माजी का रिवायती तरीक़ाकार अब नहीं चलेगा। हमारी हुकूमत आउट ऑफ बॉक्स इक़दाम पर काम कर रही है। ECC ने मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। कोरोना से निपटने के लिए चीन से 7 अरब 84 करोड़ रुपए का सामान खरीदने की भी मंजूरी। पंजाब में टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए 10 करोड़। एटमी तवानाई कमीशन के लिए 1 अरब 30 करोड़। रेंजर्स के लिए 23 करोड़ 50 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। कोरोना से मुताल्लिक मीडिया मुहिम चलाने के लिए 50 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी। PIA को कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 80 करोड़ टर्नओवर वाले SMEs का 60% नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 29 जून तक तौसी कर दी। अमजद परवेज एडवोकेट ने इस्तदा की, अदालत कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे ताकि शहबाज शरीफ के जमानती मचलकों पर दस्तखत हो सकें। शहबाज शरीफ खुसूसी नुमाइंदे के जाने पर अखराजात अदा करने को तैयार है। इक़्तिदार में आने से पहले किसने कहा था कि 100 दिन में करप्शन खत्म करके आम आदमी की जिंदगी आसान करेंगे। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, शुगर कमीशन रिपोर्ट के किरदारों में से किसी के खिलाफ अब तक एक्शन हुआ। बहरान में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था वो आज शान शौकत से मुल्क से बाहर बैठा है। चीनी आज भी 85 रुपए में फरोख्त हो रही है। आम आदमी एक एक दिन मुश्किल से गुजार रहा है। मौलाना असद बोले, इलेक्शन से पहले और शादी से पहले होने वाले वादे कभी पूरे नहीं होते। पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का चेयरपर्सन ओगरा की अदम पेशी पर शदीद इजहार बरहमी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान।
आइंदा समात में तलब। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, लगता है ओगरा चेयरपर्सन बड़ी चहीती हैं, इस मुल्क को चेयरपर्सन ओगरा तबाह कर रही हैं, अगर वो काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दें। सुई गैस का बेड़ा गर्क करने के बाद उन्हें अब पेट्रोलियम में लगा दिया गया। पेट्रोल की किल्लत के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। जुडिशल कमीशन भी बना सकते हैं। साबिक बीवी पर तशद्दुद का केस। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध मेगा करप्शन का अहम किरदार। अरबपति अकाउंटेंट हाकिम राहोजो 2 बेटों समेत 10 अफराद गिरफ्तार। फ्रेयर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाला, लेकिन गिरफ्तारी जाहिर नहीं की। डायरेक्टर रोशन खनासरो ने 50,000 रुपये रिश्वत के एवज हाकिम राहोजो को लॉकअप से छुड़ाया। फ्रेयर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद गिरफ्तार मुलजिम को रिहा कर दिया। बेटे को भी छोड़ने के लिए डील जारी। हाकिम राहोजो के खिलाफ साबिक अहलिया सकीना राहोजो ने तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था।